नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अपनी विधानसभा चौबट्टाखाल के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान वो पेयजल अधिकारी पर बिफर गए। जब ग्रामीणों ने पेयजल विभाग की पोल खोल डाली, उन्होंने मौके पर ही पेयजल अधिकारी को जमकर फटकार लगाई और समस्या का समाधान जल्द कर उन्हें सूचित करने को कहा। सतपाल महाराज के अधिकारी को फटकार लगाता ये वीडियो सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने भी इस पर चुटकी ली है। वार्निंग दे रहा हूँ आखिरी। हाँ, क्या पानी होना चाहिए मुझे रिपोर्ट करना। टेक माय टेलीफोन नंबर एंड रिपोर्ट टू मी। ठीक सर। आई टेक। हमने आदेश दिए हैं कि जो पानी की किल्लत है इस समय मल्ला बदलपुर के अंदर, दुधारखाल के अंदर, इसका निराकरण किया जाए। और आज काफी हमने आदेशित किया है और कहा है कि भाई जो कार्यकर्ताओं के जो है काम होने चाहिए, उनके मान सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर मोबाइल फोन पर अपनी शिकायत रखता है तो उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उस पर सुनना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। तो सभी अधिकारियों को हमने निर्देशित किया है कि लोगों की समस्या सुने और उस पर कार्रवाई करें। मैंने जो सतपाल महाराज जी का ये रौद्र रूप है वो पहली बार देखा है। लंबे समय से यहाँ पर वो सांसद भी रहे और विधायक भी हैं, पर्यटन मंत्री भी हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के प्रति वो कभी गंभीर नहीं रहे। और पिछले 4 सालों में तो उन्होंने हद ही कर दी। वो लगभग सारा समय ही देहरादून रहते थे और कभी उनको फ़ोन मिलाया जाए तो वो फ़ोन नहीं उठता था, या जो उनके पीआरओ हैं वो भी फ़ोन नहीं उठाते थे। हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर में पुलिस और प्रशासन के लिए उस वक्त बड़ा सरदर्द बन गया जब एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या करने की चेतावनी देने लगी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से समझा बुझाकर महिला को नीचे उतारा। महिला तहसील के अधिकारियों से और पटवारी से अपनी जमीन के विवाद को लेकर परेशान चल रही थी, जिसे लेकर उसने पटवारी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जानकारी में आपका आया था कि आपका एक महिला वहाँ चढ़ी है, उसके कुछ लैंड संबंधित इश्यूज थे। आपका इन महिला के जो आपका फादर इन लॉ थे, इनके द्वारा आपका 30 साल पहले आपका एक कंपनी को जो आपका प्लॉट एरिया डेवलप करके आपका सेल करती है वो बेच दिया गया था। ठीक है। इन महिला का कहना है कि इसमें हमारा भी कुछ हिस्सा शेष है। उसमें हमने अभी आपका एक जांच कमेटी बैठा भी रखी है, तो नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में है, उसमें जांच कर रहे हैं। ठीक है। अभी जांच का विषय थोड़ा आपका, क्योंकि 30 साल पुराना आपका जो मामला है उसमें आपका विभिन्न पहलू से जांच करने की आवश्यकता है। तो इस सभी बिंदुओं को लेते हुए सोशल हाउसिंग जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उनके आपका जो आधिकारिक जो व्यक्ति हैं उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है। जैसे ही उनसे संपर्क साधा जाएगा, जो कागज वो उपलब्ध कराएंगे उसके आधार पर जांच आगे बढ़ेगी। जी, मुझे ना विभाग ने परेशान कर रखा है, तहसील वालों ने परेशान कर रखा है। तारीख पे तारीख दिए जा रहे, लेकिन मेरा जमीन का मैटर नहीं सॉल्व करके दे रहे। सारे कागज मैंने इनको दे दिए। जाती हूँ तहसील में, कहते हैं ये कागज लाओ, मैंने वो दे दिया। कानून को साहब आए थे 6 तारीख में कि हम ना आपकी ज़मीन दिलवा देंगे। उन्होंने कहा कि एक काम करो, हमें ये बताओ आपका जहाँ कुआं है ना उसके आसपास की ज़मीन भी हम दिलवा देंगे आपको। लेकिन उन्होंने क्या करा, मेरे पास वो कागज़ भी है जिसमें है हमारा कुआं लिखा हुआ, वही ज़मीन हमारी है, लेकिन फिर भी ये ज़मीन नहीं दिलवा रहे हमें। कि दादा इलाही संपत्ति है। जो तेलू राम पटवारी पे जो आरोप लगा रहे हैं, सारा मामला इन्हीं को है। वो तेलू राम पटवारी ने से एक गड़बड़ की इन ज़मीनों के लेखा जो भी लिखा पड़ी है उसमें इनका गड़बड़ की उसने। और ये कई बार तहसीलदार महोदय के पास, एसडीएम साहब के पास, थाने में भी गई, लेकिन इनकी कोई सुनवाई कहीं नहीं हुई। और बल्कि उसने तेलू राम ने इनको प्रेशर बनाया, धमकाया इनको। जब भी ये फ़ोन करें या उनके पास गए, तेलू राम जी ने इनको धमकाया। तहसीलदार साहब के पास गए, कानूगो साहब के पास गए, किसी ने जब इनकी नहीं सुनी और इन्होंने देखा कि तुम्हारी संपत्ति तो दूसरे को उन्होंने दे दी, तब ये आज इन्होंने छोटे छोटे बच्चे 10 बजे सुबह टंकी पर चढ़ी, भूखा पेट। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस ने 2022 के रण की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए कांग्रेस ने ब्लॉक और बूथ लेवल को मजबूत बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से जुट जाने की अपील की है। रुद्रप्रयाग जिला कांग्रेस की प्रभारी सरोजनी केंद्रा ने रुद्रप्रयाग पहुंचकर कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में केदारनाथ विधायक मनोज रावत और पूर्व मंत्री माधवर सिंह कंडारी ने भी शिरकत की। हमारे जो प्रभारी हैं श्री देवेंद्र यादव जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम सिंह जी, इनका आदेश हुए हैं कि हम लोग हर ज़िले में जाकर अपने संगठन को मजबूत करें। और संगठन को मजबूत करने के साथ साथ सबसे ज़्यादा मजबूती हम अपने पोलिंग बूथों पे करेंगे।
ताकि हमारे पोलिंग बूथ मजबूत होंगे और 2022 में हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिसके तहत मैं यहाँ आई हूँ। और इसमें मैं सबसे पहले मैं प्रदेश स्तर के अपने जो हमारे पदाधिकारी उनसे बातचीत करूँगी, उनको जिम्मेवारी सौंपूंगी, उसके बाद ज़िले के लोगों को सौंपूंगी, उसके बाद मैं ब्लॉकों में मीटिंग करूंगी, ताकि हम हर घर घर जाकर हम अपने कांग्रेस के सदस्य बना सकें और कांग्रेस को मजबूत कर सकें। नई टिहरी के कोतवाली परिसर में प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह रावत ने सड़क सुरक्षा माह मनाते हुए संवाद किया। उन्होंने कहा कि जब हम गाड़ी चलाते हैं और यातायात के नियमों का पालन नहीं करते तो यही दुर्घटनाओं को न्योता देता है। उन्होंने कहा कि पुलिस समय समय पर नागरिकों को सुरक्षा के संबंध में अवगत करवाती है। सुरक्षा माह जो हमारा यातायात निदेशालय के वहाँ से आदेश हुआ, उसमें 1 माह का चलेगा। ये 18 जनवरी से 17 फरवरी तक। तो उसमें डेली का एक प्रोग्राम आया हुआ है। तो आज हमने पब्लिक के साथ एक संवाद रखा हुआ है कि ये अपना बताएं ट्रैफिक के बारे में, कुछ हम बताएं ना ट्रैफिक के रूल्स के बारे में, कौन कौन सी नई ऐप आ गई हैं। इसमें एक ट्रैफिक आई करके एक ऐप आया है, उत्तराखंड ट्रैफिक आई, जिसमें कि आप कंप्लेंट कर सकते हैं सीधे जाके। उसमें ऑनलाइन है वो, तो ऑनलाइन में वो कोई भी चीज़ आपने देखा, कोई वायलेशन हो रहा है, ट्रैफिक वायलेशन, तो उसमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं उस चीज़ का। तो वही चीज़ बताई गई है, कुछ ट्रैफिक के बारे में बताई गई कि आपको ट्रैफिक का रूल्स के पालन करें। टिहरी गढ़वाल की जिला कांग्रेस कमेटी ने नई टिहरी चौराहे पर राज्य में बढ़ती महंगाई के खिलाफ राज्य सरकार का पुतला दहन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश राणा ने कहा कि बीजेपी सरकार इस प्रदेश में 4 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, लेकिन 4 सालों में बीजेपी ने प्रदेश को गर्त में धकेल दिया है। जब कांग्रेस की सरकार थी 382 रुपए का गैस सिलेंडर के दाम उस दिन थे। आज 900 रुपए गैस सिलेंडर के दाम है और सब्सिडी के नाम पर 18 और 22 रुपए खातों में आ रहे हैं। आज महंगाई आप बाजार में देख लीजिए, महंगाई 10 गुना बढ़ चुकी है। कोविड-19 बीमारी की वजह से हमारे जनपद में लगभग 65,000 बेरोजगार नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा। हमने राज्य सरकार से मांग करी कि उन बेरोजगार नौजवान जो अपना कुछ काम करना चाहते हैं उन्हें सरल सुविधाओं पर जो है उनको लोन दिया जाए, लेकिन राज्य सरकार मात्र ढकोसलाबाजी कर रही है। आज हमने लगातार मांग करी कि जो हमारी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, कांग्रेस सरकार की बनाई हुई योजना, उसमें 200 दिन किया जाए और 500 रुपए दैनिक मजदूरी की जाए, लेकिन राज्य सरकार के कानून में कहीं क्यों नहीं देंगे। बेरीनाग पुराना थल गांव के ग्रामीणों ने जल संस्थान पर बिना पानी के ही बिल देने और वसूली का नोटिस भेजने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर विधायक मीना गंगोला और ब्लॉक प्रमुख विनीता वाफिला को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2013 में गोरघटिया पुराना थल में पेयजल योजना में कुछ घरों के आगे स्टैंड पोस्ट बना दिए गए थे। कुछ समय के बाद इन स्टैंड पोस्ट में पानी आना बंद हो गया था, लेकिन अब भी 120 परिवारों को पानी का बिल जमा करवाने को कहा गया है। हमारे वहाँ पानी तो ये काफ़ी लंबे टाइम से चला था। इसका सन 1972 से कह रहे हैं कि पानी चालू कराया गया था वहाँ, तो बीच में लाइन ध्वस्त हो गई थी, तो 2011 से ये पानी दोबारा चलाया गया। तो हमें गांव वालों को ये सूचित नहीं किया गया था कि इसमें बिल लागू होगा। तो इन लोगों ने अभी 2011 से बिल लागू करवाया और अभी हमारे घर में सीधे वसूली के लिए बिल भेज दिया है, तो जो हम अभी भर नहीं सकते हैं उतना, काफ़ी ज़्यादा इसकी धनराशि है। हमारी जनता बहुत गरीब जनता है और 5-6 साल पहले की लाइन बनी हुई है। आज तक जो मेरे को जनता बताती है कि ना हमारे यहाँ कभी कोई नोटिस आया, ना कोई बिल के लिए कोई आए, और हम लोग आज 10-10, 15-15 हज़ार रुपये बिल भुगतान करने में असमर्थ है। अभी मैं डीएम साहब से भी संपर्क करती, शायद डीएम साहब मीटिंग में होंगे, फ़ोन नहीं उठा पा रहे, और मेरे विभाग से एक्शन साहब से बात हुई, बोल रहे कि कुछ न कुछ समाधान हम निकालेंगे। और मैं भी चिंतित हूँ कि पुराना थल की सम्मानित जनता को कैसे इस पेयजल से राहत दिला सकूँ और उनके बिलों में क्या संशोधन आ सकता है, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। गोल्डन कार्ड चिकित्सा सेवा के लिए शुल्क लेने पर पेंशन धारकों ने विरोध शुरू कर दिया है। पिथौरागढ़ में विभिन्न पेंशन धारकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और सरकार से गोल्डन कार्ड में लगे शुल्क को वापस लेने की मांग की। पेंशन धारकों का कहना है कि उन्हें भी आम जनता की तरह चिकित्सा सुविधा का लाभ निःशुल्क दिया जाना चाहिए।
पेंशनर से जब हम लोग रिटायर हो जाते हैं, हमारे पास जो भी चिकित्सा होती थी उसको हम प्रॉपर चैनल विभाग को दे करके सुविधा के उसका हम पैसा लेते थे। अब बाद में उन्होंने कहा कि नहीं जी हम आपको फ्री में देंगे 5 लाख तक के लिए, आप गोल्डन कार्ड बनाओ। तो अब जब गोल्डन कार्ड का शासनादेश जारी हुआ तो उसमें लिखा है कि आपको इसमें से 650 कटौती कम से कम होगी। एक रेगुलर कर्मचारी को हमारी कटौती की जा रही है। हमारी ये मांग है कि जिस प्रकार से सारे आम पब्लिक को आप निःशुल्क सुविधा देते हो वैसे हम पेंशनर्स को भी दो। हम भी तो आपके यहाँ के नागरिक हैं और आप हमसे पैसा क्यों लेते हो? और लेते हो तो आप पहले हमसे राय लो। सड़क सुरक्षा माह के तहत पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय से प्रचार वाहन के साथ ही प्रदूषण जांच वाहन भी रवाना किए गए। जिलाधिकारी ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दोनों ही वाहन 17 फरवरी तक पूरे जिले में घूमकर लोगों को यातायात के नियमों का पालन करवाने के लिए जागरूक करेंगे। साथ ही वाहनों के प्रदूषण की जाँच भी करेंगे। सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारियाँ साझा करने के लिए प्रचार वाहन का आज हमने शुभारंभ किया है। अगले 3 दिनों तक जनपद पिथौरागढ़ के नगर क्षेत्र में ये प्रचार करेंगे। उसके उपरांत सभी विकास खंडों में जाकर ग्रामीण क्षेत्र और नगर क्षेत्र दोनों को कवर करते हुए जनपद के जो सड़क सुरक्षा अभियान होते हैं, जो जानकारियाँ साझा करते रहेंगे और जनता के बीच में अवेयरनेस फैलाने का कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ में हम लोगों ने जनपद स्तरीय जो है एक जांच प्रदूषण जांच सचल वाहन उसका भी आज एक शुभारंभ किया है। वो भी जो है जनपद पिथौरागढ़ का सर्वप्रथम सबसे पहला वाहन है जो कि मोबाइल वाहन के रूप में हमको प्राप्त हुआ है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।